प्रणम्य शिरसा देवौ पितामह महेश्वरौ नाट्यशास्त्रं प्रवक्ष्यामि ब्राह्मण यदुदाहृतम्। एक बार आचार्य भरत मुनि अपना जप समाप्त करने के पश्चात विद्वतापूर्ण कार्यों से विश्राम के एक दिन आराम से अपने पुत्रों के साथ बैठे हुए थे। तभी आत्रेय और अन्य प्रमुख मुनि उनके समक्ष नाट्य वेद के विषय में 5 प्रश्न पूछे और कहा, हे महामुनि, वेदों के बराबर यह नाट्य वेद ब्रह्मा द्वारा कैसे उत्पन्न हुआ और किसके लिए उत्पन्न हुआ? इसके कितने भाग हैं? इसकी सीमा क्या है और अनुप्रयोग क्या है? क्या आप सैद्धांतिक सिद्धांतों के अनुसार हमारे इन प्रश्नों के उत्तर पर प्रकाश डालने की कृपा प्रदान करेंगे? मुनियों के ये वचन सुनकर आचार्य भरत ने प्रत्युत्तर में नाट्य वेद के इतिहास को सुनाया। हे ऋषिगण, आप लोग पवित्र और सावधान चित्त होकर ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित नाट्य वेद की उत्पत्ति की कथा सुने। जब स्वयंभुव का कृतयुग बीत गया, समय का पहिया घूमते ही वैवस्वत का त्रेता युग स्थापित हो गया, तब आम लोग ग्राम्य धर्म से प्रेरित होकर इच्छा, लालच, ईर्ष्या और क्रोध की सम्मोह पकड़ के तहत दुख सुख का जीवन जीते थे। जम्बू द्वीप जहाँ लोकपाल स्थापित थे, उस पर भी देवों, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और महाउरंगों ने कब्जा कर लिया। ऐसे समय में महेंद्र के नेतृत्व में कुछ देवता पितामह के पास पहुंचे और निश्चितता के साथ बोले, हे पितामह, हम मनोरंजन का ऐसा साधन चाहते हैं जो दृश्य और श्रव्य दोनों हो। चूंकि चारों वेदों का पाठ शूद्र जातियों के में आम नहीं है, कृपया इससे थोड़ा अलग हटकर 5वें वेद का निर्माण करें जो सभी वर्णों के लिए उपयुक्त हो। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने पंचम वेद के निर्माण हेतु चारों वेदों का स्मरण किया। जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात् सामभ्युगीतमेव च यजुर्वेदात् भिनयान रसानात् वर्णादपि। अर्थात ऋग्वेद से पाठ्य को ग्रहण किया, सामवेद से गीत को लिया, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस का ग्रहण किया। नाट्यवेद के निर्माण के पश्चात ब्रह्मा जी ने सुरेश्वर इंद्र से कहा, मैंने इतिहास अर्थात नाट्यवेद की रचना कर दी, अब आप देवताओं के द्वारा इसका प्रयोग करिए। इस वचन को सुनकर इंद्र ने ब्रह्मा जी से हाथ जोड़कर विनती की, हे भगवान, इस नाट्यवेद को ग्रहण करने में, धारण करने में तथा जानने और प्रयोग करने में हम देवता असमर्थ हैं और नाट्य कर्म में अयोग्य हैं। ये उन्हीं के द्वारा ग्रहण करना चाहिए जो वेदों के रहस्य को जानते हैं। यह पंचम वेद ऋषियों के द्वारा ही ग्रहण करने योग्य है और उन्हीं के द्वारा प्रयोग करने में भी समर्थ होगा। तब पितामह ने आचार्य भरत मुनि को अपने सम्मुख बुलाया और उनसे कहा, हे मुनि, आप निष्पाप अपने 100 पुत्रों के साथ इस नाट्य वेद का अभ्यास और प्रयोग करें। इस प्रकार आचार्य भरत मुनि ने पंचम वेद को धारण किया।